हेलो ट्रेडर्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम आज यूटी अलर्ट बोर्ड इंडिकेटर का यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से हमें एक प्रेडिक्शन देता है, या फिर प्रेडिक्शन जो इसकी रहती है वो 100% सही है या फिर नहीं है। कितनी हद तक हम इसकी इम्प्योरिटीज प्योरिटी से ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर एफएक्स अगर आप ट्रेडिंग व्यू चलाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पर आप जाएंगे और सर्च कहेंगे यूटी बोर्ड, सॉरी यूटी बोर्ड। आप यहाँ पे देखिए यूटी बोर्ड अलर्ट। इस टेक्निकल टूल्स को हम यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर दो सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हम एक तो टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए ये टूल्स बता ही रहा है, लेकिन हम प्राइस एक्शन के ज़रिए भी इसको देखेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट के साथ साथ कब ये सिग्नल देता है। तो चलिए हम फिलहाल में अभी हम बंद कर लेते हैं इस यूटी बोर्ड अलर्ट को। पहले हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन के ज़रिए सपोर्ट और रेजिस्टेंट कहाँ पर बन रहा है। तो देखो यहाँ पर एक तो सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सॉरी के जहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा हम वहाँ पे ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पे और यहाँ। अब देखो ऊपर साइड हमारे लिए रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, तो हम इसके लिए रेसिस्टेंट लाइन भी ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये किस तरीके से काम करता है। अब देखो हमने इसको भी ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एक अच्छे से क्लियर सपोर्ट और रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। डाउन साइड देखो सपोर्ट है और ऊपर साइड रेसिस्टेंट। एक बात और याद रखना, अगर देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, सॉरी पहले यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है मार्केट और हमें यहाँ पर एक रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। जैसे इसको ब्रेक करेगा फिर इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर से एक रेसिस्टेंट। तो हमें मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंट इसी तरीके से देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूटी बोर्ड इंडिकेटर का। अब देखो क्या देखने को हमें मिल रहा है, पीछे चलते हैं। इस सिग्नल कब देता है, अब ये सिग्नल देखो बता दूं मैं आपको, सेल सिग्नल कब देगा ये, जब ये मोस्टली अपने एक रेसिस्टेंट लेवल्स पर हो। वो किस तरीके से, देखो यहाँ पर हमें एक रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें, एक रेसिस्टेंट, क्योंकि मार्केट ऊपर है ना, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंट है, यहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया है। देखो यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंट है, यहाँ पर भी एक सेल सिग्नल। अब देखो ये अपने सपोर्ट लेवल्स पर बाय का सिग्नल देगा। अब देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहीं पर इसने कई बार एक वाई का सिग्नल, वाई का सिग्नल, वाई सिग्नल, वाई सिग्नल। तो ये इसी को फॉलो करता है। यह एक टेक्निकल टूल्स इंडिकेटर है, अपने एक सपोर्ट और रेसिस्टेंट को आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि हमें सेलिंग कहाँ पे करनी है, बाइंग कहाँ पे करनी है। तो देखो ये तो हमें पहले भी एक प्राइस एक्शन के ज़रिए हम मार्केट को एनालाइज करते हैं तो वो तो पहले से पता चल जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट कहाँ पर है। लेकिन यूटी बोट भी हमारे लिए और अच्छे से एक कंफर्मेशन देखने को मिलती है। तो हम इस तरीके से इसकी प्रेडिक्शन को भी देख सकते हैं और देख लेते हैं हम कहाँ पर। अब देखो जो मैंने ट्रेल लाइन ड्रॉ की थी इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक रेसिस्टेंट। तो देखो सिग्नल दे दिया ना इसने सेल का, यहाँ पर एक सपोर्ट, तो बाय का सिग्नल दे दिया, ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेल का, यहाँ पर भी बाय का सिग्नल दिया। अब देखो फिर से मार्केट एक ऊपर गया, बाय का सिग्नल। लेकिन देखो यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया क्योंकि मार्केट उस दिन अगले दिन थोड़ी सी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अब देखो एक और है इसमें रूल्स इंडिकेटर का कि यह अपने जो क्लोजिंग देती है कैंडल, अब जैसे इसने एक रेड कैंडल दी यहाँ पर और इस रेड कैंडल के डाउन की तरफ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो हमें यहाँ पर एक क्या देता है, एक सेल सिग्नल। और अगर एक बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल के ऊपर होती है क्लोजिंग एक और बुलिश कैंडल की, तो यहाँ पर क्या देगा, एक बाय सिग्नल। इस रूल्स को भी यह फॉलो करता है इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पर इसने, अब देखो एक नया सपोर्ट हमें देखने को मिला। पहले ये रेसिस्टेंट का वर्क कर रहा था, देखो सेल किया, सेल किया। अब यहाँ पर क्या करेगा, एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, अब ये बाय करे।
अब देखो यहाँ पर सेल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी एक सेल, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, सेल सिग्नल। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट है वाई सिग्नल, ऊपर गया सेल सिग्नल, फिर से मार्केट एक डाउन साइड, तो यहाँ पर फिर से इसने बाय सिग्नल हमें ये देखने को मिल रहा है। अब देखो फिर से मार्केट ने जैसे ही अपने इस नीचे क्लोजिंग दी तो फिर से इसने क्या दे दिया सिग्नल कि भाई सेल कर लो। अब देखो यहाँ पर सेल, तो मार्केट एक डाउन साइड, फिर से सेल सिग्नल। अब देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है बाय सिग्नल, रेसिस्टेंट सेल सिग्नल, सेल सिग्नल, सेल सिग्नल, सेल, मतलब कि अपने पूरे प्राइस एक्शन के ज़रिए ही पूरा काम करता है। तो मेरे हिसाब से आप प्राइस एक्शन को पहले फॉलो करें, क्योंकि प्राइस एक्शन जैसा ना ही कोई इंडिकेटर है ना कोई एक्यूरेसी है। तो आप अपने चार्ट पर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, मार्केट को एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड लें। यहाँ तक कि हम यूटी बोट अलर्ट इंडिकेटर का थोड़ी सी प्रिडिक्शन सही करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो ये 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। और क्या है कि ये यूटी बोट अलर्ट इंडिकेटर जल्दी जल्दी सिग्नल भी देता है, तो हम एक कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन को फॉलो करो और खुद से सपोर्ट रेसिस्टेंट को आइडेंटिफाई करो, और साथ ही में ऑप्शन चेन देखो। ऑप्शन चेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, किस तरीके से एनालाइज करना है